तो जय हिंद साथियों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बहुत सारे लोगों को इंतजार था और बहुत सारे लोगों ने टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है और जैसे ही आंसर की कल आया, कल से पूरा यूट्यूब पे भूचाल मचा हुआ है कट ऑफ को लेकर मुझे तो पता ही था कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे अपना आंसर की देखने के लिए। जैसे ही आंसर की देखा उससे पहले सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट था यूट्यूब पे जो कट ऑफ को लेकर के वीडियो बना रहे उन लोगों को बहुत ज्यादा। और रात भर दिन भर अभी जैसे ब्रेकिंग न्यूज होता है ना न्यूज में कोई, तो उस तरफ कट ऑफ को लेकर के ब्रेकिंग न्यूज है चल रहा, अपना चलने दो भाई। सभी लोग का अपना 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 चैनल्स है, व्यूज बढ़ाना है, लोगों को ये कर लो वो कर लो, डेंजर जोन सेफ जोन डाटा लेकर के एक ही पीडीएफ बार बार हर चैनल्स पे घूम रहा है। ये देखो हाईएस्ट स्कोर वो है, ये है वो है, ठीक है। अब इन बीच में देखो स्टूडेंट्स का क्या हाल है, ठीक है। जनरली मैं आज की वीडियो में बता देता हूँ क्या बताने वाला हूँ। देखो बहुत सारे लोगों का मार्क्स बहुत अच्छा आया होगा, बहुत सारे लोगों का मॉडरेट मार्क्स है, बहुत सारे लोगों का बहुत नीचे मार्क्स है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो जिनका 40-50 आया तो उनकी क्या स्थिति हो रही होगी। वो सोच रहे हो भाई मैं तो रिजल्ट में हो ही नहीं, चलो टेंशन नहीं, आए तैयारी करो। जिनका बहुत अच्छा मार्क्स आया है ना, 75 प्लस आया, 70 प्लस आया, 84 आया, वो एकदम खुश है कि मेरा रिजल्ट है, ज्वाइनिंग है, कोई टेंशन नहीं, मस्त। बीच में फंस गए बेचारे 60-65 वाले, 67-68 वाले, वो टेंशन में है। अब सबसे ज्यादा इफेक्ट उन पे पड़ रहा है। अब वो हर जगह वीडियो देखेंगे मेरा क्या हो सकता है, वो सोचेंगे मेरा नॉर्मलाइजेशन से बढ़ सकता है ये, तो बेचारे द्वंद में हमेशा, मतलब जैसे कि मिडिल क्लास वाला इंसान पीसता है ना, तो उसी तरह इस बार में मिडिल में जो लोग रहते हैं ना, नंबर जो लाते हैं, वो हमेशा फंसते हैं, क्योंकि अगर उनका सिलेक्शन हो भी जाता है कहीं ना कहीं मेरिट में फंस जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बात करने वाले हैं है ना, बहुत अच्छी चीजें पे आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, मैं किसी को गुमराह नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो गए कटअप पर वीडियो देख करके, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर कोई वीडियो नहीं बनाया तो ये डिमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं कोई किसी का वीडियो, उनको लगे उनके अकॉर्डिंग अगर वीडियो बन गया, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग बोल दिया कोई, तो उनको लगे कि बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह आप एकदम पहली बात तो मत सोचो। देखो मेन कटअप ये रेलवे के ऊपर ही छोड़ दे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि रेलवे को कोई समझ नहीं पाया है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत सारे लोग ऐसे जिनका अच्छा मार्क्स है, लेकिन ये 60-65 वाले क्या द्वंद में है अभी भी, ठीक है, कि क्या उनका सिलेक्शन होने का चांसेस है कि नहीं है, ठीक है। मेरे पास भी बहुत डाटा आया, मैं भी चाहता बहुत सारा लिस्ट लेकर के बता सकता, लेकिन मैं बताने वाला देखो इस बार क्या होने वाला। बहुत हर बार अगर रेलवे का इतिहास देखा जाए तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि आंसर की आने से आपका डिसाइड नहीं होगा कि किसका रिजल्ट होगा किसका रिजल्ट नहीं होगा। सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना, एक बॉस जिसको बोल सकते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट। नॉर्मलाइजेशन इतना बड़ा इफेक्ट पहुंचाता है। मैंने अभी तक जब से यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है, बहुत सारी चीजों को देखा है, बहुत सारे फैक्टर, उसके आधार पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन है ना, रिजल्ट दिलाता है और नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट से पीछे भी करता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा चीज है जो सबसे इफेक्टिव है ना, और ये आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं, यूट्यूबर के हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं है, ये रेलवे के हाथ में। और ये रेलवे डाल सकता है, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और मैं तो कोई प्रिडिक्शन भी नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि गुमराह करने से कोई फायदा नहीं। और जनरली अगर ग्रेड 3 की कटअप की बात करें तो देखो सबसे अगर हाईएस्ट बोला जाए तो किस पे जाने वाला, पीसीएम का। ये सबको पता है, पूरे दुनिया को पता है, कैंडिडेट को भी पता है कि पीसीएम की सीट कम होती है, पीसीएम की जनरली सीट कम होती है ना। आपके पास मैं डाटा भी लाऊंगा, नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ सकता है, हो सकता है 70 वाले बाजी मार जाए, 75 वाले रिजल्ट से चूक सकते हैं। क्यों? ये नॉर्मलाइजेशन है। हो सकता है 80 वाले का रिजल्ट रुक जाए पीसीएम में, लेकिन 75 वाले का रिजल्ट हो जाए। क्यों? नॉर्मलाइजेशन में। ये आपको लीड दिलाएगा, ये आपको पीछे भी कर सकता है, नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट। अब बहुत सारा कटअप इसमें भी डिपेंड करता है आपके शिफ्ट का, पेपर का लेवल। अगर ऐसे देखा जाए आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सबके लेवल इजी थे, लेकिन कुछ ऐसे शिफ्ट इजी में भी कुछ हार्ड शिफ्ट थे, तो वो इफेक्ट 100% पड़ने वाला है, इस बात को आप मानो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एलपी में पिछले बार में रिजल्ट देखा गया, लोग यहाँ 50-50 नंबर लाए थे, उनका 20 नंबर बढ़ के 70 पे सिलेक्शन हो गया था। यहाँ पे 60 लाने वाले का रिजल्ट फंस गया था, ठीक है। तो इस बार भी हो सकता है कम ही बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि देखो सबसे पहली बात इस बार तो सबका नंबर ही बढ़ के आया है, तो थोड़ा सा भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। ये चीज आप समझिए। ट्रेड पेपर देखो जाहिर सी बात है पीसीएम को तो कट ऑफ हाई रहेगा, और ट्रेड पेपर का कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम। जैसे कि आपका ट्रेड पेपर में मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिशियन हो गया,
फीटर हो गया, ठीक है, डीजल मैकेनिक हो गया, इनका कटअप इसके कंपेयर में कम रहेगा। और डीजल मैकेनिक थोड़ा सा हाई रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिशियन फिटर का थोड़ा सा, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन फिटर का सीट ज्यादा है। हाँ, कैंडिडेट भी जाता है, लेकिन इसमें सब ITI वाले ही जाएंगे, बिना ITI वाले तो जाएंगे नहीं, तो कैंडिडेट ITI वाले ही होंगे। इसमें थोड़ा सा फाइट इसके कंपेयर में कम होगा, लेकिन ये मत समझना बहुत नीचे मार्क्स पे होगा, ठीक है। PCM वाले तो मत पूछो यार, 80 प्लस भी कटअप जाएगा, क्योंकि गया है, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया, दिखाया है कि 80 प्लस पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है, 80 प्लस पे, ठीक है, मेरिट बना है, मतलब ज्वाइनिंग हुआ, तो ये जाहिर सी बात, आप इसको झुठला नहीं सकते हो। वीडियो पड़ी है, आप देखना, रेलवे के वेबसाइट पे विजिट करो, PCM का हर जोन में कितना है, 80 प्लस आपको पता चलेगा। ट्रेड पेपर आपका अगर बोले तो उतना तो नहीं जाएगा, ठीक है, 80 वाला तो बहुत सिक्योर है, इसका इफेक्ट पड़ेगा। देखो अब नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, है ना। तो अभी मेरे पास एक छोटा सा मैं डाटा लेकर का है, ठीक है, सब पूरा दुनिया डाटा लेकर, मैं रियल डाटा किस लिए आपको बताऊंगा। अभी तक जैसा देखा जाए वेबसाइट के आधार पे 1,35,710 कैंडिडेट के आधार पे मैं नॉर्मलाइजेशन किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, वो दिखाता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले अभी लेटेस्ट जो डाटा, मतलब एक है रैंक गुरुजी, है ना, सब लोग यही चीज दिखा रहे हैं, तो भाई मेरे पास भी ऑथेंटिक सोर्स है। तो एवरेज मार्क्स देखा जाए तो 53, एवरेज मार्क्स मतलब है नहीं, मतलब एवरेज मार्क्स 53.66, मतलब लगभग लोग इतना ला रहे हैं। अब इसमें भी एवरेज मार्क्स किसको देखना है, अब देखो इतना शिफ्ट के आधार पर, अभी लेटेस्ट डाटा के आधार पे है, ठीक है, पहले कुछ था 90, अब धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अब देखो जैसे जैसे नंबर ये अभी कैंडिडेट के आते जाएंगे एवरेज मार्क्स और घटते भी जाएगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान देना, है ना। अभी देखो किसका शिफ्ट हार्ड था, किसका शिफ्ट इजी था, इस हार्ड वाले को कितना फायदा होगा अगर वो अच्छा मार्क्स लाएंगे तो, और जिनका इजी शिफ्ट है उनको क्या नुकसान हो सकता है, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं बात करूं, जैसे कि हर बार मैं डाटा देख रहा था, 29 तारीख को जिनका एग्जाम है भाई, 29 तारीख को जिनका एग्जाम है, इससे 90,000 में भी देखा गया, जब 30,000 कैंडिडेट ने एनरोल किया उसमें भी देखा गया, 29 तारीख वाले शिफ्ट में बाद सेकंड शिफ्ट वाले का एवरेज मार्क्स बढ़ ही नहीं रहा, है ना। इनका जो है एवरेज मार्क्स देखो कितना, 50.90, मतलब औसतन बच्चे 50.9 लाए, मतलब सबसे कम है ना। फिर उससे ज्यादा 23 तारीख शिफ्ट वाले, 26 तारीख वाला है ना, ये सबसे, ये रेड जोन है, सबसे टफेस्ट शिफ्ट माने जाते हैं। फिर जैसे जैसे अगर ये नीचे चलता गया ग्राफ तो घटता गया। सबसे अगर इजीएस्ट शिफ्ट में बोलूं, देखा जाए इसके डाटा के आधार पे, है ना, तो देखा जाए तो ये, बाकी अब रेलवे के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है वो तो रेलवे डिसाइड करेगी। 57, अब देखो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे इफेक्ट डालता है अकॉर्डिंग टू रेलवे, जैसा बोलती है उस तरह हम लोग अगर बात करें तो, जैसे कि मान ले अगर सबसे इजीएस्ट शिफ्ट की बात करूं, सबसे इजीएस्ट शिफ्ट की बात करूं तो यहाँ पे 57 26 तारीख का है मॉर्निंग वाला शिफ्ट, है ना। इजीएस्ट शिफ्ट में जितना नंबर आया है, कितना आया है आपका एवरेज मार्क्स आया है इजी शिफ्ट का, है ना, इजी शिफ्ट का आया 57.17, है ना। हम मान लेते हैं कि 57 है, ठीक है, एवरेज। देखो कैसे नॉर्मलाइजेशन पड़ता है इफेक्ट, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये रेलवे का भी अपना है। अब देखो यहाँ पे 57 है इजीएस्ट शिफ्ट। अगर हार्डेस्ट शिफ्ट की मैं बात करूँ तो हार्डेस्ट शिफ्ट आपका 29 तारीख सेकंड शिफ्ट वाला 50.90, 50.90, मतलब मैं 51 मान सकता हूँ, ठीक है। इसको क्या है 51 मान सकता हूं मैं, ठीक है, इसको आप लोग 51 मान सकते हो। तो अब देखो 50 मैंने मान लिया, ठीक है, 50 मान लिया, ठीक है। तो अब देखो ये हार्ड शिफ्ट वाला है और ये इजी शिफ्ट वाले हैं, ये इजी शिफ्ट वाले हैं, ये हार्ड शिफ्ट वाले। इसका मतलब देखो इजी शिफ्ट में जिन्होंने था एवरेज मार्क्स औसतन लगभग 57 लाए, और इसमें औसत हार्ड लाया, हार्ड वाले में औसतन 50 ही नंबर लाए। इसका मतलब 7 जो ऐसे क्वेश्चन है, 7 ऐसे क्वेश्चन है जो सभी से नहीं बन पाया, मतलब इस शिफ्ट वाले के लिए 7 क्वेश्चन हार्ड था, 7 क्वेश्चन हार्ड था। इसका मतलब इनको 7 नंबर का लीड दिया जाएगा, मतलब 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो सबसे नहीं बन पाया, मतलब सबके लिए हार्ड था, तो इनको 7 नंबर का लीड मिलेगा, क्योंकि एवरेज आपका नॉर्मलाइजेशन ऐसे ही निकाला है, ठीक है। बाकी उनका फैक्टर अलग अलग भी हो सकता है ना, रेलवे का, ठीक है। तो इसके आधार पर 7 नंबर वो क्या करेंगे, लीड करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होने वाला है। मान लो कोई बच्चा होगा जिसका नंबर 80 आया होगा इजी शिफ्ट, मान लो कोई बच्चा होगा, है ना, कोई स्टूडेंट्स होंगे जिनका इजी शिफ्ट में मान लो 75 आया, इजी शिफ्ट में 75 है, मान लो किसी का इजी शिफ्ट में 75 है, और किसी का हार्ड शिफ्ट में कितना है, किसी का हार्ड शिफ्ट में आपका मान लेते हैं कि 72 आया होगा, कितना आया, हार्ड शिफ्ट में 72 आया। अब ये इजी शिफ्ट वाले इसका हो सकता है नॉर्मलाइजेशन से 1-2 नंबर बढ़े, मानता हूं कि मैं 2 ही नंबर बढ़े, 75 तो 76, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा इजी शिफ्ट का नंबर ही नहीं बढ़ता, 75.12 इस तरह, मान लो 2 नंबर है तो 75 76 77 बढ़ा, ठीक है। अब इसका कितना बढ़ेगा, इसका कितना बढ़ेगा, हार्ड है तो इसको 7 नंबर का तो 100% लीड मिलेगा ही, तो कितना हो गया, 7 2 79। देखो यहाँ पे ये बच्चा क्या हो गया,
यहाँ पे ये बच्चा आगे होगा और ये रिजल्ट ले जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका हार्ड शिफ्ट था, इसकी गलती नहीं थी, क्योंकि इसका शिफ्ट पेपर ही हार्ड था, तो इसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। तो समझ सकते हो यही फैक्टर सब पे लागू हो सकता है। और हो सकता है रेलवे, ये तो मिनिमम मैं बोला, रेलवे इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स देती है, तो ये बंदा जो होगा ना वो लीड कर जाएगा, कट ऑफ को क्रॉस करके वहां पे रिजल्ट होगा। ये चीज होता है, जनरली हुआ है, हर बार हुआ, हर रिजल्ट में आप इतिहास उठा करके देख लो, बहुत सारे लोग का रिजल्ट हुआ है नॉर्मलाइजेशन की वजह से रिजल्ट हुआ है, जिनका हार्ड शिफ्ट में। तो ये डिपेंडिंग है, ठीक है। तो ये मेन इस चीज को आप लोग समझिए, ठीक है। बाकी जिनका अच्छा स्कोर है 70, 72, 75, तो वो टेंशन ना लो। बाकी 60, 65 वाले देखिए ऐसे ही एवरेज आपका कम है, लेकिन हार्ड शिफ्ट में थोड़ा सा कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन बाकी जिनका बहुत कम स्कोर आया है 55, 60, तो वो रिजल्ट से कहीं ना कहीं दूर है, रियलिटी है, ठीक है। अब मेन मुद्दा करते हैं भाई, जो रिजल्ट से दूर है, जैसे कि सब तो बात करेगा जिनका रिजल्ट अच्छा है, जिनका मार्क्स अच्छा है, 70 प्लस वाले, 75 प्लस, 80 प्लस वाले की सारे लोग बात करते हैं। लेकिन भाई बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे भी है ना जिनका 60 आया, 55 प्लस है, उनका कौन बात करेगा? हाँ, कैटेगरी में 60 में भी रिजल्ट है जिनका हार्ड शिफ्ट, याद है, उनका कौन बात करेगा? इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि हमेशा कहा गया है उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई पूछता नहीं है। तो देखो भाई, मेरी एक सलाह है एक भाई की तरह कि आप कुछ मत कीजिए, आंख बंद करके कटअप फटअप की वीडियो देखना बंद कीजिए। चुपचाप आपके जो आगामी एग्जाम्स हैं, है ना, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, है ना, ग्रुप डी हो, है ना, बाकी आपके जो एग्जाम है, आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो, आरपीएफ, उस एग्जाम पे एकदम आराम से मन लगा करके फोकस कीजिए, क्योंकि ये सब भी आपका एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा। जैसे रेलवे अभी करते हैं, बहुत फास्ट मोड पे है, तो ये सब चीजें है ना, ठीक है। तो बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग व्यूज के चक्कर में कटअप बना ले रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी बना रहे हैं भाई, अपना डाटा नहीं, खाली एगो पीडीएफ पूरा यूट्यूब में सब उसी को घुमा घुमा के व्यूज के चक्कर, मेन मकसद ही व्यूज बटोरना है, उसके चक्कर में। तो आप गुमराह मत होना, ठीक है। ये चीज आप लोग समझिए, कटअप है, छोड़ दीजिए रेलवे के ऊपर, आपने जितना मेहनत कर दिया, बाकी अब रेलवे अपना मेहनत करके नॉर्मलाइज करके आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगी, ठीक है। अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो समझ में आए, ये चीज आप लोग समझे। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, मैं 1, 2, 3 देख रहा हूँ, पोल करवा रहा कि इतना 35,000 के कैंडिडेट पे डाटा, वो पोल करके बनाया 35,000 के डाटा के आधार पर क्या कटअप जाएगा। और कोई दूसरा चैनल वाला क्या कर रहा है, इसी का पोल को चुरा ले रहा है और इसी का पोल को स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दे रहा है, और दूसरा कैंडिडेट के पोल पे आता है 10,000, 5,000 आता है, और ये क्या इसके, तो देखो भाई, अब दूसरा चैनल वाला क्या बोल रहा है, देखिए 35,000 कैंडिडेट के पोल के अंदर, और ये सब मिटा दे रहा है, उसका वाला सब मिटा दे रहा है, बोला देखिए। अब तो लोग तो बेवकूफ ही है, समझ ही नहीं पा रहे कि ये आपको गुमराह करके क्या कटअप बताएगा। तो इसका मतलब आपने उसकी वीडियो देखी, रीच पहुंचा, उसका तो फायदा होगा, लेकिन आपका क्या नुकसान। तो आप समझो आपने फेक चीजें को देखी, तो इन सब चीजों से बचिए। बाकी जेन्युइन जो है ना, साइंस का आप लोग क्लास करो, जो मैथ आपका वीक है, आंसर क्या आपने एनालाइज करना, क्या क्या कहाँ पे कमी रही, उस चीज को आपको देख करके आगे अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करें, ठीक है। तो बाकी एक छोटा सा वीडियो था, है ना, तो चलो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी हम लोग सोच रहे हैं कि एक एनसीईआरटी का सीरीज आप लोग के लिए स्टार्ट करने वाले, ठीक है, बहुत जल्दी 1 लाइनर के फॉर्म में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, क्योंकि जैसे कि ऑफलाइन क्लास में अभी 11 से लेकर के 2 बजे तक रहता है, तो रेगुलर कंटिन्यू इसके कारण मैं क्लास भी नहीं ले पा रहा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि टाइम निकालू, देखता हूँ मॉर्निंग या शाम में समय जो भी होगा जल्दी अच्छे तरीके से लाएंगे। उसमें भी 9 और 10th का पूरा रहेगा, और ये आपका फ्री रहेगा, और यूट्यूब का सबसे बेस्ट कंटेंट हम देने वाले, ठीक है। कहीं से भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, जब आप हमसे पढ़ोगे तो पता पड़ेगा कि कैसा एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं उसके आधार पर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और गुमराह होने से आप लोग बचो।